हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनकी कहानी सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला और एक आम घर से निकल के भारत को सुपर पावर बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुल अबेदीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार इतना अमीर नहीं था। उनके पिता एक नौका चलाते थे और उनकी मां घर संभालती थी। कलाम के पिता एक बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा कलाम को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया। बचपन में कलाम बहुत ही शांत और समझदार बच्चे थे। उन्हें उड़ने वाली चीजें, स्पेशली हवाई जहाज और पंछी देखने में बहुत इंटरेस्ट था। इसी शौक ने उनके जीवन का रास्ता तय कर दिया। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही दिमाग में एक सपना बिठा लिया था कि वो एक दिन एयरफोर्स पायलट बनेंगे और अपने देश के लिए कुछ महान करेंगे। अब्दुल कलाम को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना। स्कूल के बाद वो अखबार बांटते थे ताकि थोड़ा पैसा कमा सके और अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च निकाल सके। उन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन रामेश्वरम से पूरी की और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। उनके दिल में हमेशा साइंस का जुनून था, इसीलिए उन्होंने अपना कैरियर इंजीनियरिंग में बनाने का सोचा। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, जो उस टाइम के सबसे प्रेस्टिजियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में से एक था। यहां पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना स्पेशलाइजेशन किया। एमआईटी के दिनों में कलाम ने अपने सपने को शेप देना शुरू किया था। कॉलेज की एक कहानी आप सबको इंस्पिरेशन देगी। कभी वक्त मिले तो हम उनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर को भी वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब्दुल कलाम का कैरियर उन्होंने डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किया था। यहाँ पर उन्होंने पहली बार अपने विमान और मिसाइल डिजाइन पर काम करना शुरू किया था, पर उनकी असली सफलता इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिली, जहाँ उन्होंने SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डिजाइन और लॉन्च किया था। कलाम SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और 1980 में भारत ने अपने सैटेलाइट रोहिणी को स्पेस में लॉन्च किया था। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक महान उपलब्धि था। कलाम ने अपने काम से दिखाया कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में सुपर पावर्स के बराबर खड़ा हो सकता है। उनका ये स्पेस प्रोग्राम के साथ का सफर बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन कलाम की डेडिकेशन और उनके टीम के साथ मिलकर काम करने की शक्ति ने सब कुछ पॉसिबल कर दिखाया। अब स्पेस के बाद उन्होंने अपने दूसरे सपने की ओर कदम बढ़ाया। उनका सपना था कि भारत को एक मिलिट्री सुपर पावर बनाया जाए। इन सपनों के साथ उन्होंने डीआरडीओ में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसे पावरफुल मिसाइल्स को डिजाइन और डेवलप किया। इन मिसाइल की वजह से कलाम को पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे। उनकी लीडरशिप और विजन की वजह से भारत अपनी रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाया। 1998 में भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में किया, जो दुनिया भर के हेडलाइंस बन गए। ये टेस्ट उनके लिए एक बड़ी सफलता थी और कलाम इस प्रोजेक्ट के एक की साइंटिस्ट थे। पोखरान 2 ने भारत को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। इससे भारत की रक्षा और टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बनाई। कलाम ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग देश की रक्षा और विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा था, हमें शांति के लिए शक्ति चाहिए ताकि दुनिया में पीस बना रहे। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का 11वें राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने इस पद को सिर्फ एक फॉर्मल डेजिग्नेशन के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक अवसर माना कि वो अपने सपने को पूरा कर सके। कलाम जी काफी अलग थे उनसे पहले के राष्ट्रपतियों से। वो यूथ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते थे और हमेशा स्टूडेंट के बीच जाकर उनसे मुलाकात करते थे। उनका सपना था कि भारत 2020 तक एक डेवलप नेशन बन जाए। उन्होंने विजन 2020 नाम का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सोशल फील्ड्स में प्रगति कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम को हमेशा बच्चों से प्यार था। उन्होंने कई बार कहा था कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अगर तुम्हारा मन बड़ा सोचने का है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक स्टूडेंट से बात की और उन्हें मोटिवेट किया। उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020। इन किताबों में उन्होंने अपने जीवन का सफर और अपने विचार शेयर किए हैं।
27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें हार्ट अटैक आया। ये उनका आखिरी दिन था, लेकिन वो अपनी पसंदीदा जगह स्टूडेंट्स के बीच ही अपने अंतिम समय में थे। उनका जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उन्होंने जो सपने छोड़े हैं वो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। आज भी उनके विचार और उनकी कहानी हर एक भारतीय को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत देती है। डॉक्टर कलाम ने सिर्फ एक साइंटिस्ट और एक प्रेसिडेंट के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आदर्श इंसान के रूप में भी दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। एक आम व्यक्ति से लेकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति तक का सफर, जो हमें ये सिखाता है कि सपने देखने और उनके पीछे दौड़ने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको डॉक्टर कलाम की कौन सी बातें सबसे प्रेरणा देती है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।